राम राम प्रणाम नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह का ट्रेड बन सकता है, क्या लेवल हो सकते हैं मार्केट में, किस लेवल पर किस तरह से ट्रेड करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखें और उस प्लान को समझें कि मार्केट उस लेवल पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो हम किस साइड का ट्रेड लें, किस तरह से। इस प्लान को समझने के लिए, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझने के लिए जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। चलो अब डिस्कशन शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स तीनों एक तरह से मूव कर रहे हैं। एक सिचुएशन तीनों के अंदर बनी हुई है। मैंने आपको पहले बताया है कि जब मार्केट वन साइड में एक सिचुएशन के साथ अगर सिंगल साइड मूव करती है, जब दोनों एक साथ चलते हैं तो अच्छी मूवमेंट मिलती है। मंडे की प्रेडिक्शन वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट नीचे आ सकती है। कल मार्केट इसी रेंज में रही। हमने कल के बारे में किसी कारण से हम वीडियो नहीं बना पाए थे, वो अलग बात है। बाकी मार्केट कल इसी रेंज में रही। मैंने कहा था कि ये लेवल जैसे ही नीचे निकलेगा एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। मार्केट ने इस लेवल को नीचे निकाला और एक अच्छी मूवमेंट दी। अब मार्केट कहां तक जा सकती है, इसके लिए हो सकता है कि मार्केट ने ये इसका मार्केट का काम पूरा हो गया हो डाउन साइड का। कल आपको पॉजिटिव साइड अप साइड जाती नजर आए, लेकिन अगर मार्केट को और निकलना है तो यहां पे होल्ड करेगी मार्केट, इस रेंज में होल्ड करेगी मार्केट। तभी आपको नीचे की मूवमेंट मिल सकती है। हो सकता है इस लेवल के आसपास आए, हल्का फुल्का इसी लेवल को टेस्ट करे, यहीं पे काम करे, तब ऊपर निकले, या इस लेवल तक आए मार्केट। यहाँ पे ये वाला लेवल है हमारे पास मेजर, ये रेंज है। जब तक मार्केट इस लेवल पे नहीं आती, हम प्रॉपर प्राइजेक्शन तैयार नहीं होगा हमारा। प्रॉपर जगह है यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, यहाँ पे इस तरह का प्राइजेक्शन बना सकती है मार्केट। यहाँ से ये ऐसे गई, यहाँ आई और इस तरह से प्राइजेक्शन हो सकता है। मैंने एक पहले भी वीडियो में इस तरह डिस्कशन किया था कि ये एक प्राइजेक्शन तैयार हो सकता है मार्केट का। तो नीचे के जो ये लेवल है हमारे पास, ये लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। ये नीचे के थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे हमारे पास पूरा खुल के जगह है काम करने की। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करती है और थोड़ा नीचे निकलने की कोशिश करती है तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। सेंसेक्स में भी मार्केट अगर यहाँ थोड़ा होल्ड करती है, नीचे निकलने की कोशिश करती है, तो इस लेवल तक, इन लेवल तक मार्केट आ सकती है। ये है बड़े टाइम फ्रेम में किस तरह से काम करे। अगर मार्केट यहीं पे होल्ड करके ऊपर निकलना चाहे तो भी ऑलमोस्ट 70% 60% मार्केट जो एक डाउन काम देख रहे थे एज ए कैंडलस्टिक, एज ए प्राइस एक्शन, वो काम हो चुका है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आज हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है क्योंकि 5 मिनट में एक कैंडलस्टिक प्रॉपर नजर आ रही है, प्रॉपर प्राइजेक्शन नजर आ रहा है, और उसको कैसे ट्रेड कर सकते थे, क्या जानना जरूरी होता है, जैसा कि मैं अब स्टार्टिंग में बताता हूँ कि जानना बहुत जरूरी है, वो क्लियर नजर आ रहा है। तो 5 मिनट में हम आज डिस्कशन करेंगे। 5 मिनट में देखेंगे कि किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया। सबसे पहले जहां यहाँ पे एसएल थे मार्केट, या का एक ये लेवल, और अप साइड में ये वाला लेवल था हमारे पास। इस लेवल की बात मैंने की थी मंडे को भी की थी बात, कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा या इस लेवल पे रिजेक्शन लेगा तो हम ट्रेड करेंगे, या प्रॉपर प्राइजेक्शन की वेट करेंगे तभी ऊपर जाएंगे। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली। ये लिक्विडिटी यहाँ का जितने लोगों का ये जो एसएल था, जो बड़े टाइम फ्रेम में जो एसएल लगाते हैं, जो बड़े, वो एसएल यहाँ तक थे मार्केट के। मार्केट ने यहाँ तक के एसएल को हिट किया, यहाँ पे एसएल खाए, और मार्केट एसएल पे लिक्विडिटी पे काम करती है। आप देख सकते हैं मेरे जो लेवल है वो भी लिक्विडिटी लेवल ही बने बने होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस जितने भी होते हैं वो अपने आप में एक लिक्विडिटी लेवल होता है। यहाँ मार्केट ने नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाया, सीधी सीधी 5 मिनट की कैंडल ये बनाई। ये लेवल था नीचे का, यहाँ पे आप काम कर सकते थे। अगर आप, जैसे कि हम बात करते हैं रिटेस्ट की, तो हमें इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, 1 मिनट में देखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है। ये देखिए आप, मैं बात करता हूं बार बार कि आपको ये रिटेस्ट नजर नहीं आता क्या? मार्केट ने प्रॉपर रिटेस्ट किया इस लेवल, इस लेवल को बार बार होल्ड किया, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे इतनी देर काम किया, उसके बाद नीचे निकली मार्केट, फिर यहाँ पर। तो कुछ चीजें देखने के लिए हमें छोटा टाइम फ्रेम क्लैरिटी देता है, उसमें बेटर सिचुएशन हम देख सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। बड़ा टाइम फ्रेम में बड़े एनालाइज करके
प्लान डिस्कस करें, लेकिन ट्रेड करते वक्त हमें छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो प्रॉपर प्राइस एक्शन मिला, ये रिटेस्ट हुआ, ये मार्केट नीचे। मार्केट जब हम यहाँ ट्रेड अगर किसी हिसाब से सोच के बनाते हैं, इस लेवल के नीचे सोच बनाते हैं, या ये देख के सोच बनाते हैं, यहाँ पे लेवल देख के ट्रेड करते हैं, तो मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, या थोड़ी देर रुकी मार्केट और उसके बाद तो फिर मस्त प्रॉफिट। इस तरह से काम होता है। ये तो थे हमारी आज की मार्केट ने काम कैसे किया। अब हम कल कैसे मार्केट में काम कर सकते हैं, तो हमारे जो ये लेवल हैं ये कुछ थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अब हम कल किस तरह से काम कर सकते हैं, तो हमारे लेवल कुछ इस प्रकार से होंगे। पहला लेवल ये होगा जो कि 57,051 का है। आप इसको राउंड फिगर के आसपास का ये वाला किसी भी लेवल को यहाँ पे आराम से आप देख। नीचे का लेवल हमारे पास ये वाला होगा मेन, जो कि ये 56,805 का, लेकिन ये भी एक लिक्विडिटी एरिया है। जो मार्केट अगर कहीं भी इस रेंज में खुलती है, इस रेंज में कहीं भी ओपन होती है और धीरे 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 अगर मार्केट हमें यहाँ मिलती है, यहाँ कोई नेगेटिव कडल मिलती है, तो हम ये वाला हमारा टारगेट हो जाएगा, यहाँ तक प्लान करेंगे, फाइनल टारगेट होगा ये हमारा। हो सकता है कल मार्केट इसी रेंज में टाइम पास करे, तो थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करें। कहीं भी ओपन होके इस मार्केट में इस रेंज में पूरा होल्ड कर सकती है कल का पूरा चांस है, क्योंकि मेजर लिक्विडिटी ना नीचे है ना ऊपर है। मार्केट मार्केट लिक्विडिटी पे काम करती है। आप अगर मार्केट धीरे 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 करके यहाँ आती है, तो आप यहाँ भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं, यहाँ तक जा सकती है मार्केट, ये लेवल दिखा सकती है। मेजर प्लान ये दो ही है और इसके चांस भी काफी हैं, 70-80% है। अगर मार्केट काफी देर होल्ड करती है, काफी देर काम के काम उठती है, तो रिटेस्ट का वेट करेंगे और इस तरह से नीचे जा सकती है मार्केट, नीचे का लेवल टेस्ट कर सकती है। तो उसमें थोड़ा सावधानी बरते। जो कल का सिनेरियो है, कल का प्राइस एक्शन है, वो यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे इस रेंज में थोड़ा टाइम पास करे, थोड़ा टाइम बिताए। हाँ, कोई बिग बायर आता है, कोई किसी न्यूज से मार्केट चलती है तो अलग बात है, उसको हम जैसे भी मार्केट का व्यू होगा, जैसे मार्केट की चाल होगी, उसको पहचानेंगे और उस पर काम करें। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास काम करके अपसाइड में जाने की कोशिश करते हैं, रिवर्स का वेट करेंगे, हमारा सीधा सीधा टारगेट ये हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं इस लेवल पे किस तरह से मार्केट ने टाइम बिताया है। मार्केट फंस 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 फंसते चली है, तो हो सकता है इसी तरह से मार्केट यहाँ फंस के जाए। जब तक मार्केट यहाँ पे टाइम नहीं बिताएगी, जब तक मार्केट यहाँ पे काम नहीं करेगी, तब तक हमें बड़ा मूव नहीं मिलेगा। हाँ, कोई बायर ये वाला जो बायर आया है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बायर हो और उठा के मार्केट ले जाना चाहे, तो हो सकता है इस तरह से उठा के सीधा ले जाए। तो उस टाइम में जब हम ट्रेड लेते हैं, तो ट्रेड में किस तरह की मूवमेंट हमारे को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग प्लान करें। कुछ पॉइंट स्कैल्प करें, जैसे मार्केट थोड़ा सा निकलती कुछ पॉइंट बुक करें और उसके बाद फिर हम बाकी को होल्ड करें। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ था। मार्केट दो कैंडल प्रोजेक्शन दिखाया हमारे में, लेवल था, मैंने बताया भी था आपको कि मेजर लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। इस पे यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो इसी रेंज के अंदर मार्केट में वो आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा, एम पैटर्न जिसको बोलते हैं। लेकिन इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। हम रिजेक्शन देखा मार्केट में, आप 5 मिनट की कैंडल पे भी काम कर सकते हैं। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल लो ब्रेक हुई, ये 5 मिनट की कैंडल लो हुई ब्रेक हुई, या यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट में निकलने की कहीं जगह नहीं दी, मार्केट ने किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया। आप देखो, ये देखो, यहाँ पे भी ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे नीचे, किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया मार्केट में। 5 मिनट की कैंडल का यहाँ पे सीधा हमारे इस लेवल पे आई, जैसा कि ये आप देख भी रहे हैं, मैंने इस लेवल को इंपॉर्टेंट बनाया था। इसी तरह से काम होता है, इसी तरह से देखा जाता है। मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट पे यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे अपना, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ तक आया होगा मार्केट में। ये छोटे लेवल होते हैं, इसमें सिर्फ यही देखना होता है किस तरह से रिएक्ट कर रही है। आप किस तरह से कर सकते हैं कि बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे या स्कैल्पिंग पॉइंट को शूट करेंगे, बाकी को ट्रेल करेंगे, दूसरा पॉइंट आएगा। यहाँ दिल करे थोड़ा सा आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकाल लें, बाकी को ट्रेल करें और यहाँ तक आ जाइए। आप पूरी क्वांटिटी रख सकते हैं तो यहाँ तक आराम से पूरी क्वांटिटी ट्रेल कर सकते हैं। ये हमारा मेजर लेवल। लेवल का कलर देख के ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये मेजर लेवल है, ये छोटे लेवल है। इन पे मार्केट देखना पड़ेगा, अगर रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो थोड़ा तो प्रॉफिट रिस्क लेना ही पड़ता है ना, हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है, जा रही है, जैसे इन कैंडलों का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। जब नहीं इसका हाई ब्रेक हो रहा, ना कुछ होल्ड, किसी कैंडल का प्रॉपर हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो निकलने की जरूरत नहीं थी मार्केट में। यहाँ आके देखिए, आप पहली कैंडल ने बता दिया आप ये किस तरह कैंडल बनी है, उसके बाद दूसरी ने सीधा हाई ब्रेक करने की कोशिश करी है, नहीं हुई है, तीसरी ने हाई ब्रेक कर दिया है। इस तरह से इसका प्राइस एक्शन देख के एक दो तरीके होते हैं निकलने के भी। एक तो मार्केट का लेवल देख के आप निकल जाए कि मेजर लेवल आ गया है, दूसरा इतना बड़ा मूव दे दिया मार्केट ने, तो और कितना मूव देंगे।
एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कहीं बीच में भी अगर मार्केट मुड़ने लगे तो क्या देखें हम, तो इस तरह की कैंडल देखें, इस तरह का प्रोजेक्शन देखा कि आप पहली कैंडल रिजेक्शन लिया, दूसरी ने लिया, तीसरी कैंडल बन गई बुलिश, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अब हमारे पास यहाँ जगह नहीं है बचने के लिए। अब यहाँ देखते हैं ये लेवल था, मार्केट ने आई ऊपर कैंडल, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, प्रॉपर नीचे आ गई, इसका भी हाई ब्रेक नहीं है, दूसरी कैंडल फिर जाने की कोशिश करी, फिर भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो इसके अंदर हमें निकलने की जरूरत नहीं है, इसको देखने आराम से होल्ड करने की जरूरत है हमारा। अगर ये कैंडल बुलिश बन जाती है और कहीं यहाँ क्लोजिंग दे देती है, फिर हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। भले ही कुछ प्रॉफिट तो छोड़ना पड़ेगा, सारा प्रॉफिट नहीं ले सकते हम। जब बड़ा प्रॉफिट तभी ले सकते हैं जब कुछ पार्शियल क्वांटिटी बुक करते रहें, बाकी को होल्ड करें प्राइजेक्शन को देख के, तो ऐसे लेवल पे हम फुल क्वांटिटी के साथ एग्जिट मार सकते हैं। आप लेवल देख के भी एग्जिट मार सकते हैं कि मार्केट ने अच्छा खासा मुंह दे दिया, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट दे दिया, अब यहाँ से तो निकलना चाहिए हमारे को, पता नहीं मार्केट जाए या ना जाए। अगर जाती भी है बुक भी कर ले तो आपको कोई किसी तरह का गिला शिकवा नहीं रहना चाहिए मार्केट से। मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया था यहाँ, मार्केट ने ये होल्ड किया, ये प्रॉफिट तो बहुत ही था, मार्केट रुकी नहीं गई। इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं आप, ये प्रॉपर देख सकते हैं प्राइस एक्शन नहीं, मार्केट नीचे आई ऊपर वापस जाने की कोशिश करी, यहाँ पे रिवर्स कैंडल बनाई और नीचे, ये रिटेस्ट का काम करता है। ये लेवल मैंने आज लगाया है, कल का नहीं, सिर्फ देखने के। अब हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं मार्केट को, ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला लेवल तो हमारा यही वाला इंपॉर्टेंट होगा, ये मैंने कुछ देख के लेवल लगाया था, इसका कोई विशेष काम नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। लेवल हमारे पास यही वाला हो जाएगा, ये वाला मेजर लेवल होगा, डाउन साइड का ये वाला लेवल होगा 25,380 का डाउन साइड का लेवल है, अप साइड का लेवल है 25,475 का। मार्केट इस रेंज में फंस सकती है, इस रेंज में बड़ी सावधानी से काम करें, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी पे काम करती है। यहाँ देखें आप कि मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की, आराम से यहाँ पे एसएल खाए और मार्केट नीचे निकल। अब मार्केट के पास ना तो अप साइड में ज्यादा लिक्विडिटी है, ना डाउन साइड, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट इस रेंज में कहीं भी फंस सकती है। तो सावधानी के साथ थोड़ा ट्रेड करें। कल का दिन छोटे पैसे का, कम क्वांटिटी से कम ट्रेड करने का है, कम प्रॉफिट वाला दिन रहेगा जहां तक है, जैसा कि मार्केट का प्राइजेक्शन है। बाकी मार्केट है, मार्केट की मर्जी है कि बड़ा कोई, जैसे ये बायर आया है, अगर इसने बड़ा मुंह देना हो तो हो सकता है सीधा ये निकाल ले जाए यहाँ से, बट ऐसा पॉसिबिलिटी कम होती है, 10 में से 1-2 बार ही ऐसा पॉसिबल है, 8 बार ये फेल होता है ये सिचुएशन। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से काम करें। निकल रहा है मार्केट ने कहीं ट्रेड एंट्री बना दी, हमारी एंट्री ले ली है तो वो अलग बात है, उसको फ्लो में निकल रहा है तो हम उसको होल्ड करें, अदरवाइज कुछ क्वांटिटी बुक कर। इस लेवल पे हम इस तरह का प्रोजेक्शन बन सकता है, बट मार्केट के चांस मुझे कम लग रहे हैं। इसलिए अगर इस लेवल पे आती है मार्केट, धीरे 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 करके अगर यहाँ आती है और यहाँ नेगेटिव कैंडल बनाती है, ऊपर का स्टॉप लॉस डालेंगे और सीधा सीधा इस लेवल के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है देखना पड़ेगा, रुक रही है, फंस रही है। अगर यहाँ कोई किसी तरह की ट्रेड बनती है तो यहाँ पे हमारा आधी क्वांटिटी बुक हो जाना चाहिए। स्कैल्पिंग पॉइंट के नजरिए से हम देखेंगे, यहाँ पे आधी क्वांटिटी या 60% 70% बुक करें, बाकी को ट्रेल करें, क्योंकि मार्केट इस रेंज में कहीं भी फंस सकती है। कहीं मार्केट कहीं इस रेंज में खुलती है और अगर यहाँ आती है, यहाँ कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे, मार्केट ये रेंज है यहाँ पर तक जाने का पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। बट जैसा कि मैंने बताया, ये लेवल होगा एक छोटा, इस पे फंस सकती है मार्केट, या ऐसा भी मार्केट कर सकती है यहाँ पे निकले मार्केट बुलिश, थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर यहाँ फंसने की कोशिश करे इस तरह से। तो जैसे ही कुछ पॉइंट मिलते हैं, या हो सकता है एंट्री के साथ ही फंस जाए, तो एसएल के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। लेकिन ये 2 ट्रेड बनते हैं हमारे आज के डे, कल के लिए। यहाँ अगर कैंडल बनती है तो इसका अप साइड मार करेंगे, नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं, और यहाँ कैंडल बनती है तो हम डाउन साइड मार करेंगे, अप साइड। बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अप साइड जाने की या डाउन साइड जाने की, मार्केट इस रेंज में फंसने की। अगर किसी तरह कोई न्यूज, कोई कारण और बनता है, मार्केट इस रेंज में ओपन होती है और धीरे धीरे यहाँ आती है मार्केट, थोड़ा टाइम पास करती है, तो हम इसका मार्क करेंगे, हम ये वाले टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, जो कि छोटा लेवल स्कैल्पिंग पॉइंट की तरह। और इस तरह का प्राइजेशन अगर देखने को मिलता है, मार्केट यहाँ आती है, यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो अब भी अप साइड का ट्रेड बनता ही बनता है हमारा। लेकिन अगर यहाँ आके होल्ड करके अगर इस तरह का प्राइजेशन बनाती है तो मार्केट नीचे भी जा सकती है। आप देख रहे हैं मार्केट नेगेटिव है इस बार। जब तक इस तरह के स्विंग नहीं बनने शुरू होंगे, जब तक इस तरह के स्विंग नहीं बनने शुरू होंगे, मार्केट हमें नहीं बताएगी कि, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ जाना है। ये स्विंग, ये सिस्टम, ये प्राइजेक्शन ही हमें बताता है। आज भी मार्केट ये दिया, यहाँ पे होल्ड किया मार्केट, और नीचे मार्केट इसी तरह से चलती है। अब यहाँ पे होल्ड करें, फिर हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे कि मार्केट इस साइड का ट्रेड बन सकता है या इस साइड का ट्रेड बन सकता है। लेकिन अभी मार्केट में फंसने का चांस है काफी। मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन होती है, हालांकि काफी लंबा गैप है, मुझे नहीं लग रहा
इस तरह से कि यहाँ पे क्लोजिंग दी है मार्केट और सीधा सीधा यहाँ खुला, लेकिन किसी कारण से भी खुलती है तो नीचे हमारा ये लेवल है। ठीक है, फिर छोटे पॉइंट के लिए जाएंगे, प्रॉपर रिटेस्ट का वेट करेंगे और यहाँ तक के लिए हम प्लान कर सकते हैं। और या फिर अगर रिजेक्शन पॉइंट लेती है, किसी तरह की नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो ये टाइम होगी इवन के नीचे जा सकती है, बट फिर उसको चलती हुई मार्केट में हमें देखना पड़ेगा किस तरह से मार्केट मूव कर रही है। जब तक मार्केट ये लेवल नहीं निकालती है हमारा 25,500 का, 25,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है और एक रेंज लेवल हमारा यहाँ भी। मार्केट कोई भी प्राइजेक्शन बना के धीरे धीरे यहाँ काम करके या यहाँ काम करके जब तक यहाँ प्रॉपर रिटर्न करके नहीं निकलती है मार्केट, हम बुलिश नहीं समझेंगे, बुलिश नहीं मानेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में तो मार्केट बुलिश ही है, बट छोटे टाइम फ्रेम में ये बुलिश नहीं होगी। जब हम ट्रेड तो इंटरडे में छोटे टाइम फ्रेम पे ही करते हैं ना, तो उस वे में हम यहाँ पे जब बुलिश समझेंगे जब मार्केट इसके ऊपर निकल के काम करना रिटर्न करके काम करेगी, अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगी तब मार्केट बुलिश होगी। जब तक मार्केट ये लेवल नहीं निकालती है हम बुलिश नहीं समझेंगे। मार्केट में अच्छा बायर आया है, यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिली है, हो सकता है कि ये मार्केट ले जाने की कोशिश करे, तो जैसा भी या होल्ड करके जाता है तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे को एक श्योरिटी मिलेगी कि हाँ मार्केट अब मार्केट निकल रही है। तो अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो हम नीचे का प्लान करेंगे, ये हमने प्लान कर। बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में हमारा ये वाला लेवल था मंडे को ट्रेड प्लान में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इस लेवल पे आती है रिजेक्शन दिखाती है तो हम पुट साइड जाना पसंद करेंगे, पुट साइड जाएंगे। और आप देखेंगे मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आई है कितना अच्छा, कितनी अच्छी कैंडल बनाई है। पहली कैंडल रिजेक्शन, दूसरी कैंडल बिल्कुल शूटिंग स्टार। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको पूरा एम पैटर्न नजर आएगा इस तरह से। इस कैंडल की 5 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे जैसा कि मैं बताता हूँ रिजेक्शन पे, और मस्त प्रॉफिट। ये चीजें जानना, ये चीजें देखना, ये रिजेक्शन देखना, लेवल पे प्रॉपर कैसे काम करना, ये बहुत जरूरी है। आप इसको आज तो बस मार्केट ने बहुत अच्छी ट्रेड दी, बहुत अच्छा पैसा दिया है, फिर मार्केट ने हमारा लेवल को रेस्पेक्ट किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट ही नहीं कर रही है, तो आपको निकलने की जरूरत नहीं है। मार्केट ने एक छोटी सी कैंडल बनाई और इसको जाकर यहाँ क्लोजिंग दिया, यहाँ पे थोड़ी सी कैंडल बनाने की कोशिश करी मार्केट ने, फिर वहां पे रिजेक्शन दिया, फिर ऊपर जाने का, तो बार बार डाउन साइड के रिजेक्शन मिल रहे हैं, तो इसमें हम पुलिस कैसे बन सकते हैं, ये चीजें देखना जरूरी है। अगर ये कैंडल भी हमारी क्लोज कर देती, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करती, तब हम बुलिश बनते। लेवल ये है हमारा, इसके नीचे कैंडल ने पॉजिटिव कैंडल बनाई है, हमें इसके बारे में इतना नहीं सोचना जिस लेवल पे हमारे पे क्या कैंडल बन रही है। अगर ये कैंडल हमारी बुलिश बनती तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए था, पॉजिटिव साइड का प्लान कर सकते थे। लेकिन किसी भी कैंडल ने मार्केट में बुलिश, किसी भी 5 मिनट की कैंडल को, हाई को किसी को ब्रेक नहीं करा। आप किसी को देखो, मार्केट ने यहाँ आके ऊपर रिजेक्शन लिया है, लेवल पे रिजेक्शन लिया है। मैंने आपसे बार बार बताता हूँ, बार बार बात करते हैं कि लेवल पे किस तरह से रिएक्ट कर रही है मार्केट, ये देखना है मुझे। यहाँ पे भी लेवल के आसपास होल्ड किया, लेकिन कहाँ होल्ड कर रही है मार्केट, लेवल के नीचे होल्ड कर रही है। मार्केट लेवल के ऊपर भी होल्ड नहीं कर रही है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें निकलने की जरूरत नहीं है। हाँ, मार्केट अगर लेवल के ऊपर होल्ड करती है तो भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि हाँ ऊपर, और फिर हर कैंडल में आप देखिए रिजेक्शन नीचे, ये कैंडल की भी क्लोजिंग नहीं, इसने भी जाने की कोशिश करी रिजेक्शन नीचे, तो ऐसे में हमें निकलने की जरूरत नहीं है। ऐसे में ध्यान देने की जरूरत है कि मार्केट हमें हमारा ये लेवल तक टारगेट दे सकती है। ये लेवल का टारगेट था, फर्स्ट क्लास मार्केट ने टारगेट दिया, जबरदस्त टारगेट दिया मार्केट ने। मैं बार बार यही बातें करता रहता हूँ कि आप लेवल पे ये देखिए किस तरह से रिएक्ट कर रही है। आप तो कुछ प्रॉफिट बुक करते रहिए, अगर मान लो यहाँ कहीं ट्रेड लेते हैं तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर किसी ने ये सब चीज लेवल देख के ये नीचे डाउन में ट्रेड लिया हुआ है, ये प्रॉपर ट्रस्ट भी था, तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से काम करेंगे तो आपको अच्छा पैसा बनेगा, आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। अब मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे आपको फुल क्वांटिटी पे एग्जिट मार सकते थे, फिर देखते हैं मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है। मार्केट ने कितना अच्छा प्राइजेक्शन बनाया, किसी भी कैंडल के हाई, मतलब किसी भी लेवल के, ये छोटे छोटे ये लेवल की तरह बन जाते हैं, स्विंग बन जाते हैं ये छोटे छोटे। किसी भी स्विंग को क्रॉस नहीं किया मार्केट, एक भी स्विंग को क्रॉस किया हो तो बताइए। यहाँ आए, यहाँ ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने लेवल का, यहाँ प्रॉपर रिटेस्ट किया, कितना अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है। आप देखते नहीं है, समझते नहीं है। आप इन चीजों को देखेंगे, इनको समझेंगे, तो मार्केट ने यहाँ ट्रेड बनाया और फिर उसके बाद तो मार्केट ने निकलने की जगह नहीं दी। अब ये लेवल है, मान लिया हमने लेवल बना दिया, लेकिन लेवल पे मार्केट रुक ही नहीं रही है, तो आप क्यों डर रहे हैं? ठीक है, नीचे के लेवल थे, थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल थे ये, इसलिए हमने थोड़ा माना था कि मार्केट इस तरह का मूव, लेकिन मार्केट ने जो है काफी देर तक यहाँ पे काम कर लिया है। जब मार्केट काफी देर तक काम कर लिया है तो मार्केट, आपको सिर्फ लेवल के साथ साथ कुछ चीजें और भी देखनी पड़ेगी कि मार्केट जब यहाँ से निकलेगी तो किस तरह से निकल रही है मार्केट।
अगर मार्केट इस तरह से निकल रही है तो ये लेवल अच्छा वर्क करेगा, लेकिन मार्केट फ्लो में जा रही है तो आपको कुछ निकलने की जरूरत नहीं है। बढ़िया प्रॉफिट था, मस्त प्रॉफिट था, नीचे का ये वाला लेवल था हमारा, बिल्कुल टेस्ट करने आई मार्केट, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। ऐसे यहाँ पे बाइंग कोई भी नहीं कर सकता, स्टॉक मार्केट का भगवान भी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता कि इस रिजेक्शन को ट्रेड करे। आप यहाँ पे ये एक लेवल था मार्केट का, यहाँ पे रिजेक्शन ली, ये कैंडल पॉजिटिव बनाई, आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और मस्त प्रॉफिट। इसका हाई जैसे ब्रेक हुआ मार्केट में, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनने में थोड़ा सा मार्केट फॉलो किया और ऊपर। लेकिन इसकी भी देखने की क्या जरूरत है, जब आपने दो ट्रेड आपकी बन चुकी है, एक ये पहली ये बन चुकी है, दूसरी ये बन चुकी है और दोनों में अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने दिया है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बार बार ट्रेड कर। मार्केट में दो ट्रेड सफिशियंट है मार्केट को प्लान करने के लिए। और फिर भी अगर इस पैसे का कमाया हुआ या इस ट्रेड से कमाया हुआ कुछ पैसा अगर हम ऐसी ट्रेड में लगाते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, लॉस भी जाएगा तो कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब कल के लिए हम क्या प्लानिंग करें, क्या हो सकते हैं लेवल हमारे। अब ये लेवल हो गए हमारे वीक, भले ये कितने इंपॉर्टेंट लेवल थे लेकिन लेवल यही है, अब ये वीक हो चुके हैं। अब हम इसको, ये जो लेवल है हमारा, यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करेगी ये देखना है, यहाँ किस तरह से रिएक्ट कर ये देखना है, और यहाँ पे ये देखना है। अगर मार्केट कहीं इसी रेंज में ओपन होती है और यहाँ नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सीधा सीधा ये वाला टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव कैंडल या साइड मार्क करेंगे, जहाँ स्टॉप लॉस डालेंगे, पहला टारगेट ये होगा और हमारा दूसरा टारगेट ये होगा। इस लेवल पे मार्केट किस तरह से काम करती है, किस तरह से रिएक्ट करती है, ये देखना बहुत जरूरी है। मार्केट हल्का फुल्का यहाँ यहाँ ओपन होती है, यहाँ यहीं पे कोई पॉजिटिविटी दिखाती है, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो थोड़े से स्कल्पिंग पॉइंट के लिए हम यहाँ जा सकते हैं। और इससे ऊपर भी निकलने की कोशिश करती है तो मार्केट यहाँ तक निकल सकती है। ये जो ट्रेड प्लान है हमारा, यहाँ से अगर मार्केट निकलती है तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। यहाँ से मार्केट फिर नेगेटिव आ सकती है, यहाँ किसी तरह का रिजेक्शन दिखाती है तो यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है। हो सकता है मार्केट इसी रेंज में फंसी रहे, सावधानी से साथ ट्रेड करें, कम क्वांटिटी के साथ। अगर मार्केट हल्का फुल्का इस रेंज में ओपन होती है और धीरे धीरे करके अगर मार्केट किसी तरह यहाँ आती है, यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल आती है, ये जबरदस्त ट्रेड बनेगा हमारा। जो टारगेट ये वाला होगा, पहला टारगेट ये होगा और दूसरा वाला ये होगा। अगर मार्केट इस लेवल पे पॉजिटिव कैंडल बनाती है, ये हमारा बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है, पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा। मार्केट कुछ ज्यादा ही गैप डाउन ओपन हो जाए तो हमें इसके नीचे देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से काम करती है। अगर कोई इस तरह का रिटेस्ट करके नीचे निकलने की कोशिश करिए तो प्लान करेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये रेंज काफी बड़ी है, मार्केट किसी रेंज के अंदर काम करे। और कल चांस ये है कि मार्केट हो सकता है छोटी रेंज में फंस जाए यहाँ पे, या यहाँ पे किसी रेंज में फंस जाए, तो वो थोड़ा देख के काम करे। हाँ, ये इस रेंज में अगर रुकती है मार्केट, कुछ घंटा दो घंटा बिताती है, उसके बाद इधर भी मार्केट निकलती है तो रिट्रेस का वेट करेंगे। ये प्राइस एक्शन को तैयार करके यहाँ मार्केट जा सकती है, या इस दर का रिट्रेस करके यहाँ भी मार्केट आ सकती है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन और आज के हमारे लेवल। आप देख सकते हैं लेवल किस तरह से काम करते हैं। अगर आप हमारे लेवल पर काम करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसी तरह के लेवल को देखने के लिए, लेवल पर काम करने के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए। और आपको वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।